चैप्टर की शुरुआत होती है एक लड़के से जो टीवी पर टाइम ट्रैवल की मूवी देख रहा होता है और उसे देखकर वो कहता है कि एक दिन मैं भी टाइम ट्रैवल ज़रूर करूँगा। और तभी उसकी मोम आती है। वो कहती है टाइम ट्रैवल तो बाद में कर देना, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद ही करूँगा। और फिर वो जार से जूस निकालने की कोशिश करता है जिससे वो जार नीचे गिर जाता है। और तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं तुम्हें हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी अपनी मोम की बात को भी मान लिया करो। तभी उसकी मोम अपने हस्बैंड से कहती है कि अभी इसको डांटने का टाइम नहीं है, स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रहा है। और तभी उसका दोस्त आ जाता है और जो उसको लेने आया हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो अपने दोस्त से कहता है काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं तुम्हारी मोम से नहीं मिला, आखिर वो भी कहाँ है। वो अभी काफ़ी बिजी है क्योंकि उनको काम ज़्यादा रहता है। फ़िलहाल वो अभी हाउस में काम कर रही है। जिस पर अपना एमसी बोलता है कि तुम्हारी मोम काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जो हमेशा मेहनत करती है। और फिर वो कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम और तुम्हारी मोम हमसे पहली बार मिले थे। यहाँ से कहानी कट होती है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब ये पहली बार मिले थे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। वह काम के लिए बोल रही होती है कि मेरा बच्चा काफ़ी भूखा है, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं। जिस पर एक वो आदमी होता है, वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें अपने मेड का काम दे सकता हूँ। उसके बाद वो लेडी वहीं पर काम करने लगती है और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। वो लेडी भी काफ़ी स्वीट एंड हार्ड वर्किंग थी, साथ ही वो दोनों बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती थी। और कुछ समय बाद जब इनकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी ठीक हो जाती है तब वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों दोस्त जा रहे होते हैं और तभी उन्हें एक लड़की ज्वाइन आके कर देती है। वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। जिस पर अपना एमसी का दोस्त मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊँगा। और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे दोनों बात करते करते स्कूल पहुँच जाते हैं और अपने रूम की तरफ जैसे बढ़ने लगते हैं तो काफ़ी सारी लड़कियां आकर अपने एमसी के दोस्त को घेर लेती है, जिससे अपना एमसी रियो से जेलस फील करने लगता है क्योंकि वह अपनी क्लास का सबसे होशियार और हैंडसम लड़का है। वह हमेशा स्टडी में भी टॉप करता है और साथ में स्पोर्ट में भी काफ़ी अच्छा है और उसके कई सारे अच्छे दोस्त भी है। वही अपना एमसी है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पोर्ट भी खराब खेलता है और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त हैं। अब भले ही अपना एमसी रियो से जेलस फील करता हो लेकिन फिर भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है, हम इन दोनों को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। खेलते हुए रुए अपने एमसी से कहता है कि मैं स्कूल को बदलने वाला हूँ, मैं कहीं और पढ़ने वाला हूँ। जिस पर अपना एमसी कहते हैं आखिर क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर रुए कहता है दरअसल मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। एमसी बोलता है किस तरह का एग्ज़ाम। दरअसल ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से हर साल निकाला जाता है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और आपके हाई परसेंटेज बनते हैं तो आपको जापान के सबसे बेस्ट एडमिशन मिलता है। मैंने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है, इसलिए अब मैं ये स्कूल छोड़ के जापान बेस्ड स्कूल में पढ़ूंगा। जिसे सुनकर अपना एमसी काफ़ी सैड होने लगता है। रियो इस बात को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और फिर ये कहते हुए वे दोनों आपस में गले लगते हैं और रियो अपने दोस्त को आखिरी बार गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब अपना एमसी देख रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था लेकिन वो काफ़ी सैड था। फिर हम कुछ समय का बाद सीन देखते हैं जहाँ अपने एमसी के स्कूल में वही हालत होती है। वह किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं है। साथ ही स्कूल में एक लड़की होती है जिसे वो प्रपोज करता है लेकिन वो लड़की भी उसको रिजेक्ट कर देती है। उसी समय कुछ उसके सीनियर आते हैं और फिर उसको बुली करने लगते हैं। उसके दोस्त के जाने से उसकी ज़िंदगी काफ़ी उदास हो जाती है। यहाँ से सीन कट होके हम इसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स मीटिंग की वजह से एक वीक के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स साइंटिस्ट होते हैं। जिससे अपना एमसी काफ़ी नाराज़ होता है और उसके पेरेंट्स उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी ही आ जाएंगे और फिर उसको बाय कहते वहाँ से चले जाते हैं और अपना एमसी उनको जाते हुए देख रहा है, जिसे देखकर वो काफ़ी सैड फील करता है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं
जो फ़ोन से टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। वो कहता है कि जब भी मेरे मॉम डैड वापस आएंगे तब मैं उनसे बात नहीं करूँगा और उनसे नाराज़ होने की एक्टिंग करूँगा, ये कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पर अपना एमसी सो रहा होता है और तभी उसकी ज़ोर ज़ोर से ओपनिंग डोर की बेल बजती है, जिसकी उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर उसी हालत में आधी नींद में नीचे जाता है देखने के लिए कि कौन आया है। और वो देखता है कि उसके सामने 2 पुलिस वाले खड़े हैं, जिसे देखकर अपना एमसी डर जाता है कि उसे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें जल्दी उठाने के लिए मुझे माफ़ करना, पर क्या मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बातें कर सकता हूँ? जिस पर अपना एमसी कहता है ज़रूर। तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि कल रात को तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। यह सब सुनकर अपना एमसी काफ़ी शौक में चला जाता है, उसे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। आगे पुलिस वाले कहते हैं कि ये एक्सीडेंट काफ़ी डेंजर था, इस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बच पाए। तभी हम वो सीन देखते हैं जो काफ़ी ब्रूटल लग रहा था। यह सब सुन के अपना एमसी फुट फुट कर रोने लगता है, उसे काफ़ी दुख होता है। इसी के साथ यह चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों, आपके लिए बेहद ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आपने जो भी ये मांगा पढ़ी है, ये दरअसल मेरी खुद की मांगा है। हाँ, मैंने ही इसे मांगा बनाया है। अगर आप इसको सर्च करने चाहोगे तो आपको ना तो ये यूट्यूब पर मिलेगी, ना ही किसी वेबसाइट पर। सो प्लीज़ सपोर्ट करें। मैंने इस मांगा के चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप चैप्टर 3 तक बने रहें। चैप्टर 3 की एंडिंग आपको काफ़ी पसंद होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको ये मांगा थोड़ी सी बोरी लगे, लेकिन एक बार आप चैप्टर 3 तक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप इसे कंटिन्यू करें या ना करें। प्लीज़, इस मांगा को बनाने की मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। लेकिन फाइनली मैंने अपनी कोशिश पूरी की और आज ये मांगा बनकर तैयार हो गई। तो प्लीज़ सपोर्ट की। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। सायोनारा।